आज हम सीखेंगे पहला घटक जो कविता है, हे मातृभूमि। हे मातृभूमि कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। उनका मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। उसी के साथ साथ वह उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। उनकी प्रसिद्ध रचना है जो आज भी हम सुनते हैं, सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल यह उनका उपनाम है। उसके अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी उन्होंने कुछ लेख व कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि है। हे मातृभूमि कविता के द्वारा कवि ने क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। देशभक्ति का महत्व हमें समझाया है। तो आज हम सीखेंगे हे मातृभूमि। हम सीखेंगे कि कवि हमें इस कविता द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि यहाँ अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। नवाना यानी झुकाना, शीश यानी सिर। मैं भक्ति भाव की भेंट तुझे अर्पित करने के लिए तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि पर वे सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर है, तैयार है। वे पूरी तरह से मातृभूमि की शरण में है। कवि आगे कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि मेरे माथे का चंदन अर्थात तिलक
छाती अर्थात गले की माला व जीभ अर्थात जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ मातृभूमि के नाम का ही हो, जीवा यानी जीभ। कवि कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करूं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित है। कवि आगे कहते हैं कि जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि का कहना है कि कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि जिस भूमि पर राम व कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है, उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूं। उस मिट्टी को वह अपने सिर पर लेना चाहते हैं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक है। जिस धरती पर राम और कृष्ण जैसे पुत्रों ने जन्म लिया है, उस धरती की धूल को वह अपने शीश पे चढ़ाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं। मातृभूमि के सामने वह नतमस्तक होना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूं। मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूं। धरती को माँ समझकर कवि उसकी धूल को, जिस धूल को समुद्र भी प्रणाम करता है, उसी धूल को कवि भी प्रणाम करना चाहते हैं। मातृभूमि की सदैव सेवा करना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी ही सेवा करना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहता। सभी को त्याग कर कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। वह प्रतिदिन सिर्फ तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहते हैं। कवि की इच्छा है कि वह सिर्फ अपनी मातृभूमि का ही गुणगान करे। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि कवि के लिए उनकी मातृभूमि ही सर्वस्व है या सर्वोपरि है। पहले मातृभूमि और बाद में उनके लिए सब आता है। तो इस तरह से वह मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं का गीत गाना चाहते हैं हर रोज प्रतिदिन। कवि आगे कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर
बलिदान में जाऊं। कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि मैं तेरे ही काम आना चाहता हूं और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूं। अर्थात कवि मातृभूमि के नाम का ही गुणगान करना चाहते हैं, अपना जीवन मातृभूमि के लिए देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आजीवन वह मातृभूमि का ही गुणगान करते रहे। वे अपना तन मन दोनों मातृभूमि पर निछावर करना चाहते हैं, मातृभूमि के लिए बलिदान देना चाहते हैं। बलिदान यानी प्राणाहुति या निछावर होना। तो वह भी मातृभूमि के लिए अपना तन मन निछावर करना चाहते हैं। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा तन मन धन से करना चाहते हैं, या तन मन धन से वह मातृभूमि के प्रति समर्पित होना चाहते हैं। इस कविता से हमें कवि की राष्ट्रभक्ति या मातृभूमि के प्रति प्रेम नजर आता है। कवि चाहते हैं कि ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही श्रद्धा सभी के अंदर होनी चाहिए। कविता में आए कुछ कठिन शब्द। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां करो।